बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का जो आज का 1.4 टॉपिक है प्रीफिक्सेस। अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले इसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बताऊं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसकी डेफिनेशन तो है ही है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अभी तक जो हमने नॉर्मली लेक्चर्स लिए हैं वो ज़्यादातर याद करने की तरफ रग़बत लाते थे। अब ये जो पॉइंट है आज का जो हमने स्टार्ट किया है ये समझने की तरफ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा लेक्चर को गौर से सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है पहले से। अच्छा, प्रीफिक्सेस क्या है, पहले इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। अगर कोई भी ऐसे वर्ड्स और लेटर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं, किससे पहले? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले, यूनिट से पहले हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स के तौर पर कंसीडर होते हैं। अच्छा, जब बहुत बड़ी वैल्यूज या बहुत बड़ी वैल्यूज के साथ या फिर छोटी जो बहुत वैल्यूज हों उनको रिप्लेस करके हम ये सिंबल्स को यूज़ करते हैं। सिंबल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, लेटर्स, उनको हम यूज़ करते हैं। ऐसी जो लेटर्स आ रहे हैं, वर्ड्स आ रहे हैं, उनको हम प्रीफिक्सेस का नाम दे रहे हैं। अच्छा, अगर देखते हैं प्रीफिक्सेस जो हैं जो यूज़ कर रहे हैं, हम दोबारा पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ, बहुत ही छोटी वैल्यूज़ के लिए या बहुत ही बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल के तौर पर अगर आते हैं 20,000 ग्राम है, 20,000 ग्राम। अब इसके जगह हम कोई प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अब प्रीफिक्स के साइड पे टेबल बना हुआ है, उसके मुताबिक लिखा हुआ है कि जो किलो है वो बराबर होता है 10 की पावर 3 के, और 10 की पावर 3 का मतलब है 1000। अब हमने यहाँ पे 20,000 की जगह 1000 को एलिमिनेट करना है। ये 1000 को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऊपर एक 1000 का सिंबल लगना है। ये किलो का मतलब है 1000, ठीक है। अब 1000 जब हम इसके साथ लगाना है तो वहां पर जो रूल होता है मैथ का, जिसके मुताबिक है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो मल्टीप्लाई डिवाइड के टर्म में फॉर एग्जांपल हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया और 1000 से डिवाइड किया। ये जो ऊपर वाला 1000 था इसकी जगह हमने किलो लिख दिया, इसकी जगह हमने किलो लिख दिया, और नीचे वाला जो 1000 था इससे हमने इसको कट कर दिया, और हमारे पास फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 20 किलोग्राम आ जाएगा। मतलब जो आगे 3 जीरो थे उसको हमें लगाने की जरूरत नहीं है, हमने उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ केजी लिख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 20 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो एक और पॉइंट क्लियर होता है कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो एट अ टाइम एक ही यूज हो सकता है। एक टाइम पे हम 2 प्रीफिक्सेस को यूज नहीं कर सकते हैं। मैं हम नॉर्मली जो किलोग्राम है, किलो प्रीफिक्स है, तो यहाँ पे हम कोई दूसरा प्रीफिक्स नहीं लगा सकते कि भी जो है मेगा किलोग्राम, ठीक है, या फिर इस तरह से माइक्रो किलोग्राम। किलो जो है ऑलरेडी प्रीफिक्स है, तो इसके साथ हम कोई दूसरा प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। एट अ टाइम एक ही प्रीफिक्स यूज होगा। ये जो सेकंड पॉइंट है वो इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हम 2, 3, 4 इसके एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि प्रीफिक्सेस जो है हम उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे और कैसे उसकी अरेंजमेंट्स करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है कि 200,000 मतलब 2 लाख जो स्पीड है मीटर पर सेकेंड, उसको हमने प्रीफिक्सेस के टर्म में क्लियर करना है। अब प्रीफिक्सेस की टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यूज के मुताबिक कौन सा प्रीफिक्स उसके साथ अटैच हो सकता है। मिसाल के तौर पर या 3 वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, 6 वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, 2 वैल्यूज को इग्नोर कर सकते हैं, 3, 2, 3, 6, 9, इस तरह 12 जो प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं उनकी जीरोस को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसके मुताबिक हम यूज कर सकते हैं। अब इसी के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 वाला कोई जीरो के मुताबिक प्रीफिक्स नहीं है, 3 जीरो वाला प्रीफिक्स मौजूद है या फिर इससे छोटा है, तो हम कोशिश करेंगे बड़ा से बड़ा जो प्रीफिक्स लगा सकते हैं वो लगाएं। तो यहाँ पे जो है 3 जीरोज आ रहे हैं। अब 3 जीरो का मतलब है अगर हम इसको कन्वर्ट करें इस टर्म में, ये किधर से आया, ये नेक्स्ट पॉइंट में हम क्लियर करते हैं कि इधर से ये किस में आया। वैसे ही अगर हम इसको क्लियर करना चाहें तो आएगा 200,000। अब यहाँ पे हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, किलो लगाना चाह रहे हैं। अगर हम इसकी जगह किलो लगाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्लियर करना चाह रहे हैं, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 10 की 200,000 डिवाइडेड बाय 1000। अब ये जो डिवाइड किया है इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 1000 आएगा,
क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये तो नहीं कहीं पे भी कोई चीज़ प्लस और माइनस कर दें, जब मर्जी जो मर्जी कर दें, तो जब प्लस करें तो साथ में उस साइड पे माइनस भी करेंगे, ये इक्वल के दोनों साइड पे प्लस करेंगे। तो इसी तरह से इक्वल के एक साइड पे जब मल्टीप्लाई करें तो वहां पे डिवाइड भी करेंगे, डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। इसी तरह से जब हम 1000 को डिवाइड करें तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब जो 1000 है, इस 1000 की जगह हम के लिख देंगे, क्योंकि किलो जो है वो 1000 के इक्वल है। अब ये जो नीचे वाला 1000 है ये इससे कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो 200 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कि इस स्पीड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है 48, ठीक है, मतलब अगर इसको हम काउंट कर रहे हैं तो 4.8 जो है हमारे पास मिलियन वॉट आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, 3 जीरो ये हैं, 2 जीरो ये हैं, अगर हम इसको भी कन्वर्ट करें तो हमारे पास 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब 6 वैल्यूज जो पॉसिबल हैं तो उसके मुताबिक हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। अगर हम सिर्फ 3 के मुताबिक लेना चाहें, एक वो कैटेगरी है, और अगर हम 6 के मुताबिक मतलब इस तरीके से इन तीनों को यूज करना चाहें तब भी एक हमारे पास प्रीफिक्सेस ऐड हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम आते हैं तो हमारे पास पहले हमने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये 3 जीरो के अकॉर्डिंग सॉल्व किया, तो ये हमने 4 वैल्यूज को कंसिडर कर लिया, तो उसके मुताबिक 4800 वैसे आ गया। ये 3 जीरो थे, 3 जीरो की जगह हमने जिससे पहले कहा कि हमारे पास जो टर्म यूज हो रही है, अगर हम इसको करें 4800 और आगे 3 जीरो डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो हम लगाना चाह रहे हैं, तो किलो का ये जो के ये 1000 है, इसकी जगह क्या आ गया 1000, ये 3 जीरो से कट हो रहे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4800 किलो वॉट। इसी तरह से ये हमारे पास आ रहा था 200 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये पॉइंट आ रहा है। अब इसी तरह से हम जो नेक्स्ट में आ रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल एक प्रीफिक्स लेना चाह रहे हैं तो उसके मुताबिक और भी यहाँ पे यूज हो सकता है। क्यों कि यहाँ पे 6 वैल्यूज हमारे पास है अवेलेबल है, एक लेफ्ट पे फिर भी रिमेनिंग आ जाएगी, तो उसके मुताबिक हमने कहा 6 वैल्यूज वाला हमारे पास है पॉसिबल, अभी जिस तरह से बताया गया, तो उसके मुताबिक हमने कहा कि जी 6 वैल्यूज वाला पॉसिबल है, तो 6 से इसको डिवाइड कर दो, 4800, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ तो हमारे पास ये 0 ये काट जाएंगे और पॉइंट यहां पे आएगा, तो उसके मुताबिक जो ऊपर वाला हमने ये जो 6 लगाए थे ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, मिलियन आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रीफिक्स है मतलब 10 की पावर 6 कह लें या फिर 10 लाख कह लें या 1 मिलियन कह लें, वो मिलियन मतलब मेगा के इक्वल है, तो उसको हम रिप्लेस करके उसकी जगह MB लिख सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 10 की पावर 3 के मुताबिक किलोवाट भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखें तो 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट मिलियन, मतलब फिर 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 वाट, मतलब कि 10 की पावर 6 जो है वो बराबर है मेगा के, तो 4.8 मेगा वाट भी हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब ये मिलियन है, तो 4.8 मिलियन वाट भी हम इसकी टर्म में यूज कर सकते हैं। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल इसी टर्म में आ रही है कि हमारे पास जो ये वैल्यू है तो इसके मुताबिक जो है 3300 मतलब 3300 मेगाहर्ट्ज या फिर 3.3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, गीगाहर्ट्ज ये गीगाहर्ट्ज, ये हमारे पास जो है मिलियन मेगा जो 10 की पावर 6 है, ये 10 की पावर 9 है, तो ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। हम चाहें तो ये वाला प्रीफिक्स यूज कर लें, चाहें तो ये वाला प्रीफिक्स यूज कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। 33.3 किलो मेगाहर्ट्ज, मतलब ये जो 3 जीरोज हैं, ठीक है, इनकी जगह हम किलो का वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो ये है जिस तरह से इसकी जगह हम कहेंगे किलो 3.3 किलो मेगाहर्ट्ज, ठीक है। ये हमने पहले क्लियर किया कि एट अ टाइम डबल जो है वो यूज नहीं हो सकता, ये क्रॉस है, ठीक है, ये यूज नहीं हो सकता, या तो ये मेगा 3300 मेगाहर्ट्ज आ जाएगा या फिर 3.3 गीगाहर्ट्ज, ये चीज टर्म जो है वो यूज हो जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए। इसी तरीके से हम बहुत स्मॉल वैल्यूज के हवाले से डिस्कस करते हैं तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन इस तरीके से आएगा, 0.00002 ग्राम है। अब इसके दो तरीके से भी लिख सकते हैं हम चाहें तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ग्राम भी लिख सकते हैं, मतलब कि हमने 1000 से क्या किया, यहां पे डिवाइड किया, यहां पे हमने क्या किया 1000 से डिवाइड किया इसको, ठीक है। तो जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे 0.02 ये 10 की पावर -3 क्या आ जाएगा,
मिलीग्राम। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास अगर इसको लिखना चाहे, मतलब ये वाली जो टर्म है 10 की पावर -3, ये मिली के इक्वल है, और मिली को हम इस तरीके से लिखते हैं। और अगर दूसरा लिखें तो 20 10 की पावर -6 जो है, जो प्रीफिक्स इसकी जगह पे आता है वो आ जाता है माइक्रो, तो माइक्रोग्राम। तो ये भी है, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं और इधर से हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों टर्म ही ठीक है, हम चाहें तो वो टर्म यूज कर लें, चाहें तो ये टर्म यूज कर लें, अब इनमें से जो भी सूटेबल है। अच्छा, इसके बाद एक और जो एग्जांपल हमने लिया है वो ये कंसीडर कर रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारे पास क्या आया, हमने दो तरीके यूज किए, 0.0081 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 मीटर, या फिर 8.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मीटर। अच्छा, अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन की ये टर्म यूज कर रहे हैं 10 की पावर में, ये जो यूज कर रहे हैं इसलिए क्लियर नहीं कर रहा कि अभी इसी टॉपिक में हमारा ये पॉइंट अभी क्लियर हो जाएगा, तो मैं अभी आपको ये क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं जो टर्म सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि जब इस फॉर्म में आ जाएगा, या हमें पता है कि इसके अंदर टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो उसके मुताबिक हम कौन सा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये वाला डी है, तो इसके मुताबिक माइक्रो आ जाएगा। और अगर हम पूरा लेना चाह रहे हैं 10 की पावर -9 भी आ सकता है इसके अंदर से, तो इसके मुताबिक 8.9 नैनोमीटर भी आएगा, या फिर 0.081 माइक्रोमीटर भी आ सकता है। ये भी यूज कर सकते हैं प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही सूटेबल है। लेकिन बार बार कह रहा हूं कि एट अ टाइम दो प्रीफिक्सेस को हम यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 1.5 टॉपिक साइंटिफिक नोटेशन, ये क्लियर करता है कि जो टर्म्स यूज हो रही हैं 10 की पावर्स में, तो इसको हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या है, वो कह रहा है एक नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं पावर ऑफ 10 में, नंबर को हम क्या कर रहे हैं पावर ऑफ 10 में जस्टिफाई कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 10 के दरमियान में, 10 की पावर में कोई आ जाएगा, और इसके बाद वो जो 10 की पावर में है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक नंबर के साथ जो 1 से 10 के दरमियान में आ जाएगा, कोई भी डिजिट आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 है 9, ये कोई डिजिट हो सकता है। अच्छा, इस तरीके कार को हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम देते हैं। अच्छा, ये भी एक तरीका कार है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि वो राइटिंग डाउन जो है ये भी हमें सेव करेगा इससे, और दूसरा जो है इंटरप्रेटिंग लार्ज नंबर ऑफ जीरो से भी हमें सेव करेगा, राइटिंग डाउन से भी हमें सेव करेगा, और जो लार्ज नंबर ऑफ जीरोस हैं उनकी इंटरप्रेटिंग से भी हमें जो है हमारा टाइम जो है वो उससे सेव होगा। अच्छा, अब किस तरीके से होगा इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या हमारे पास एक अर्थ है और ये हमारे पास मून है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 384000000 मीटर डिस्टेंस आ रहा है। अब ये जो हमारे पास डिस्टेंस है बड़ी ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे इसकी निस्बत वो हमारे पास है छोटा हो सकता है, कन्वीनियंट हो सकता है और समझने में भी आसान हो। तो उसका तरीकेकार क्या है कि हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब लिखना किस तरीके से, इसका तरीका यह है कि पॉइंट नहीं है, मतलब पॉइंट है लास्ट में है, जिस तरह से ये पॉइंट नहीं लिखा मतलब यहाँ पे। अब हम पॉइंट को जितना यहाँ पे लेके जाते जाएंगे उतना 10 की पावर 1 ऐड हो जाता है। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे लाएंगे तो 8 आएगा, तो 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8। अब पॉइंट के बाद 84 की वैल्यू है, लेकिन 840000 इनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इनको नहीं लगाया, इसलिए वो इग्नोरेबल है, इग्नोर कर दिया गया। लेकिन 84 की वैल्यू है इसलिए हमने इनको लगा दिया। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर। तो ये हमें बड़ा आसान है, बड़ा क्लियर पॉइंट हो रहा है कि हमारे पास 3.84 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मीटर कैसे आया इससे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, द नंबर डेट इज नॉन जीरो बिफोर द डेसिमल। अच्छा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि हमें इसकी डिफरेंट टर्म्स भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर है जी 1 2 3 4 5 6, हम इसको लिखे 3.384। अब पॉइंट आगे जीरो आना था उसको हमने इग्नोर कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 38.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 मीटर, और इसी तरह से 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर। ये हम तीनों टर्म्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वो क्लियर करना चाह रहा है कि जो हमारे पास मोस्ट प्रेफरेबल और साइंटिफिक स्टैंडर्ड में कंसीडर होगी वो कह रहा है नंबर डेट एज 1 नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट हो किससे, उसके डेसिमल से पहले।
अच्छा, मतलब ये है कि इसके अंदर पॉइंट से पहले 3 डिजिट आ रहे हैं, पॉइंट से पहले 2 डिजिट आ रहे हैं, इसके अंदर पॉइंट से पहले 1 डिजिट आ रहा है। तो इसके अंदर जो हम यूज करेंगे तरीका का वो सबसे ज्यादा सूटेबल ये होगा। एक और एग्जांपल से हम इसी पॉइंट को क्लियर करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 62750, मतलब 62,750 आ रही है। अब हम इसको चाहें तो डिफरेंट टर्म्स में हम लिख सकते हैं। अब लिखने का तरीका सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, अगर 62750 है, अब यहां पे जाहिर बात है एक मिस्टेक है, उसको मैं क्लियर करता जाऊं। 62 पॉइंट मतलब हमने यहां से पॉइंट को यहां पे लेके आए हैं 0.75, तो यहां पे पॉइंट था, इसका मतलब 1 2 3, तो यहां पे हमारे पास करना चाहिए 10 की पावर 3, ये भी हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 6.275, यहां पे था 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4, ठीक है। इसी तरह से 0.6275, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट कहां से आया, यहां से 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये तीनों ही तरीकेकार जो है वो ठीक है, लेकिन हम इनमें से जो मोस्ट प्रेफरेबल होगा वो जो अभी तरीकाकार बताया गया है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट हो, ठीक है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई नॉन जीरो डिजिट है नहीं है, जबकि यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 नॉन जीरो डिजिट है। तो ये और ये हम इग्नोर करेंगे और इसको जो है हम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करेंगे। अब इसी तरह से माइनस में अगर सम मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो उसमें क्या तरीकाकार होगा, तो ये हमारे पास 0.00045 वैल्यू है। तो इसका तरीकाकार क्या है कि पॉइंट को हमने मूव करना है यहाँ से यहाँ पे, तो इसके अंदर 1 2 3, पॉइंट को यहाँ से यहाँ पे लेके हैं, तो 0.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अगर हम मल्टीपल्स में लेंगे तो प्लस में वैल्यू लिखेंगे पावर में, और अगर सब मल्टीपल्स में लेंगे तो माइनस में लिखेंगे। अब उसके मुताबिक एक और जो ऑप्शन हमारे पास आती है वो ये है कि हम क्या करें, यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे लाने के बजाय यहाँ पे ले आए। तो उसके मुताबिक हमारे पास अगर यहाँ पे लेके आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे 1 2 3 और 4, तो उसके मुताबिक हमारे पास क्या 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड जो तरीकेकार है वो यूज होगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन जो हम यूज करेंगे स्टैंडर्ड के तौर पर वो इसको यूज करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो, यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है। इसलिए हम इसी को जो है साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड क्वांटिटी के तौर पर कंसीडर करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।